दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 4 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एजेंट सुरक्षा और निवेशकों के भुगतान को लेकर एक बड़ी बात बताने के लिए। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल तप जप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर देंगे साथियों। तो चूँकि कल मैं हरिद्वार में था, हरिद्वार का महत्व आपको पता ही है, उत्तराखंड का ज़िला है और वहाँ माँ गंगे का स्थान है। तो गंगा स्नान भी हुआ था, साथियों के साथ चर्चा भी हुई थी और एक विशेष संदेश वहाँ साथियों ने मुझसे देने के लिए कहा था, जो मैं इस वीडियो के साथ जोड़कर वो विशेष संदेश आपको सुनाऊंगा। तो पूरा ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी। और चूँकि अब हम लड़ाई के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अब केवल आपका भुगतान होना शेष रह गया है, और जो भी साथी भुगतान पाना चाहते हैं उन्हें वो काम अवश्य करना पड़ेगा, जो मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूं कि जो भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, उसके अंतर्गत आप सबको अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करने हैं। पूरे देश में एक लहर चली हुई है। इस लहर को और तेज गति प्रदान करने के लिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पुनः आरंभ कर दिया है, देश को जोड़ने और जगाने के लिए। तो आप सब हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार से जुड़ें, अपने साथियों को इस कानून के विषय में जानकारी दें, आपसी मतभेदों को समाप्त करें और सब संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ें साथियों, जनमत पैदा करें। चूँकि बिना जनमत के ये लड़ाई बहुत लंबी खिंचती जा रही है। यदि आपने जनमत पैदा कर लिया तो बहुत सरलतापूर्वक देश के प्रत्येक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का आवेदन करने पर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें 180 दिन में वापस मिल जाएगा। तो सुने आगे का वो संदेश। क्या संदेश दिया हरिद्वार से हमने देश के तमाम शोषित पीड़ित एजेंट साथियों को और देश के तमाम उन लोगों को जिनकी मेहनत का पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है। आज हरिद्वार में हमारी मीटिंग हुई है, यहाँ पे हमारे बर्ड्स एक्ट कानून के तहत, और आज हमारे ग्रुप आ रखे हैं वहाँ से, दिल्ली से भी, और हमारे आज़ाद जी आ रखे हैं जो हमारे महासचिव हैं। सर कुछ स्टेटमेंट दीजिए, हमारे जो एजेंटों के प्रति बड़े डिस्टर्ब हैं, एजेंट कस्टमर परेशान कर रहे हैं सर, प्लीज़। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के तमाम एजेंट साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल ना डरें, लेकिन उनकी एक ड्यूटी है कि वो अपने अपने निवेशकों के आवेदन बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत ज़रूर करवा दें। अगर वो ऐसा नहीं करवा पाएंगे तो उनके लिए दिक्कतें आएंगी, परेशानी आ सकती हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमारा बचाव हो, हमें कोई निवेशक परेशान ना करे, हमारे खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई ना हो, तो तमाम एजेंट साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, उन्हें अपने अपने निवेशकों के आवेदन बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष ज़रूर करवा देने चाहिए। और आवेदन करवाने के बाद अगर कोई निवेशक उसके बाद भी गुंडई करे, दबंगई दिखाए, आपका शोषण करे, उत्पीड़न करे, आपसे जबरन धन वसूली करे, तो उसकी लिखित शिकायत अपने लोकल थाने में अपने ज़िले के पुलिस अधिकारी को, अपने डीएम को ज़रूर करें और उसकी एक कॉपी हमें भी भेज दें। हम ऐसे दबंग निवेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का काम करेंगे जो नाजायज़ तरीके से किसी भी एजेंट या एडवाइज़र से जबरन धन वसूली करने का काम करेंगे। हमने तो संकल्प 2 ही लिए हैं, और हमने क्या लिए हैं वो कानूनी के संकल्प हैं कि बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जितने भी निवेशक या जमा करता हैं उन सबका जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में उनको वापस मिलेगा। ये कानून ने गारंटी दी है। और जिन एजेंट साथियों ने किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया है, उनका कहीं कोई नाजायज उत्पीड़न नहीं होगा।
ये दोनों गारंटी इस कानून में दी गई हैं। इन्हीं गारंटियों का हम बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन ये गारंटी मिलेंगी उन्हें जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। घर बैठे किसी को ना सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, ना किसी का भुगतान मिलेगा। लोगों के दिमाग में ये जो चल रहा है बड़ा मतलब कमीनापन है। वैसे तो अच्छी भाषा में बोले तो स्वार्थीपन कहेंगे इसको, लेकिन ये पूरी तरह कमीनापन है। यदि रामस्वरूप का मिल जाएगा तो मेरा भी मिल जाएगा, घनश्याम का मिलेगा तो उनका भी मिल जाएगा, खान साहब का, ऐसा किसी का कुछ नहीं होना है। जो आवेदन करेगा अपने आवेदन की त्रुटियां दूर करवाएगा, पूरी लड़ाई लड़ेगा, पैसा उसी को मिलना है। घर बैठ गया कोई आवेदन करके उसका पैसा उसको 7 जन्म में भी वापस नहीं मिलेगा, ये तय है। तो जिनको अपना भुगतान चाहिए वो संगठन से जुड़ें, आवेदन की अपने की पैरोकारी करें पूरी तरह से, कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। कमी है तो उसको दूर करवाएं, उस पर प्रोसीडिंग करवाएं और उस पर फाइनल आदेश लें, तब भुगतान होना है। घर बैठे किसी भी साथी का कोई भुगतान नहीं होगा। अपने दिमाग से इस गलतफहमी को, इस फितूर को बिल्कुल दूर कर दें कि साहब ये चंद लोग यशमोह सिंह जैसे, तालुकादार जी जैसे और चौधरी साहब जैसे जो लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई से आपका भी भुगतान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। इसमें सर कुछ लोग ऐसे हैं मतलब एजेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने पेपर भी जमा नहीं कर पा रहे, उनके लिए विशेष कुछ? जो पेपर जमा नहीं करेगा और एजेंट को डिस्टर्ब करेगा, ऐसे आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उनको जेल भिजवाएंगे। एजेंट की जिम्मेदारी नहीं है आपका पैसा वापस करने की। आपसे एजेंट ने सलाह दी, उसने बताया कि भाई ये कंपनी है, इसमें पैसा जमा करोगे तो आपको ये लाभ मिलेंगे। आपकी समझ में आया, आपने कंपनी के कागज़ देखे, पैसा जमा कर दिया, कंपनी ने उसके बदले आपको बॉन्ड दिया, रसीद दिया, पासबुक दी, पॉलिसी नंबर दिया। अब सरकार ने उन कंपनियों को बंद कर दिया है। सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि पैसा हम देंगे, लेकिन तब जब हमारे पास आवेदन करो तो आप सरकार के पास आवेदन करें, अपना पैसा लें। किसी एजेंट साथी को नाजायज़ रूप से प्रताड़ित करोगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। जब नंदसूली का मुकदमा बनेगा 384 का, जेल जाओगे। वो एक कहावत है, उनको माया मिली न राम, पैसा भी डूब जाएगा और जेल की यात्रा और करोगे। ऐसा कई जगह हुआ है। कई एजेंट्स ने जो अब सुसाइड की हैं, उसमें वो अपना सुसाइड नोट में लिख गए कि मेरा निवेशक का पैसा था, वो मुझे प्रताड़ित कर रहा था, मैं इसलिए खुदकशी कर रहा हूँ। वो खुदकशी कर गया, निवेशक जेल में है, तो जेल यातना भोगनी पड़ रही है बहुत सारे निवेशकों को। जो ये छीना झपटी कर रहे हैं एजेंट्स के साथ, उनका सामान छीन लेते हैं, पशुओं को छीन लेते हैं, ज़मीन जोत लेते हैं, ये बिल्कुल गैरकानूनी काम है। जो निवेशक ऐसा करेंगे उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, उनको ना पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, जेल जाएंगे। इसलिए कोई भी इस तरह की गैरकानूनी हरकत ना करें, दबंगई ना दिखाएं। ये लड़ाई हमारी सबकी सामूहिक लड़ाई है, इसे सब लोग एक दूसरे से सहयोग करते हुए मिलकर के लड़ें। बहुत जल्दी सबका भुगतान होने जा रहा है। तमाम जो कानून की प्रक्रियाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तो केवल कमी है, तो निवेशकों की कमी रह गई है कि वो आवेदन नहीं कर रहे हैं। आवेदन कर दिए हैं तो घर में बैठ गए, सो गए, ये नहीं देख रहे कि मेरे आवेदन में कोई त्रुटि तो नहीं है। एजेंट के ऊपर चौड़े हो जाते हैं, तो ऐसे भुगतान नहीं होगा। जो अपना प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, उन्हीं का पैसा मिलेगा। मैं तमाम साथियों को पुनः ये संदेश दे देना चाहता हूँ कि आपस में लड़ने से आप अपना नुकसान करेंगे। खासतौर से निवेशक साथी एजेंट के साथ झगड़ा करने में, एजेंट तो सड़क पर आ चुके हैं, इनका क्या नुकसान होना है? जो सड़क पर बैठा है वो तो और मर जाएगा, मरेगा, तुम फंस जाओगे। तो निवेशक साथियों की ये ड्यूटी बनती है कि वो जब कानून ने उन्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है तो वो इस कानून का पालन करते हुए अपना पैसा सरकार से वापस लें, आवेदन करें। एजेंट उनकी सहायता करेगा, उनको रास्ता बताएगा, इतना सा काम है। थैंक यू सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया। आज हमारे हरिद्वार में बहुत अच्छी हमारे ये मीटिंग हुई यहाँ पे, और हमारे आज़ाद जी जो दिल्ली से आए हुए हैं और विशेष तौर से यहाँ पे हमारे लिए आए। और देखो सारे ये हमारे पीड़ित साथी आ रखे हैं, और आज एजेंटों के लिए विशेष मतलब ये हमारे लिए बहुत वो होगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर डिस्टर्ब करेगा एजेंट को तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो सर ये स्टेटमेंट है हमारा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। सर्वशास्त्र गीता
कितनी आती है सर? गंगा जोशी तीर्थम